अब जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन बहुत आता है। डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो सबसे पहली बात तो ये कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एप्लीकेबल है दोनों के लिए, डाई एटॉमिक के लिए भी और पॉली एटॉमिक के लिए भी। हम दोनों के लिए पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक दोनों के लिए, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, पहले डाई एटॉमिक का पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉली एटॉमिक का पढ़ेंगे, ठीक है ना। बोलो, सबसे पहली बात तो ये कि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए भी और पॉली एटॉमिक के लिए भी। दूसरी बात ये कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, असल में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू होता है चार्ज और डी होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। डी क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का। अब इस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू रखोगे और इस फॉर्मूले में डिस्टेंस की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुम्हें चार्ज की वैल्यू दे रखी हो या जिसमें तुम्हें बीच में उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखी हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज कहाँ से निकालने बैठोगे, अभी सीखेंगे आगे चार्ज कहाँ से निकालोगे। तो कभी भी न्यूमेरिकल बेस्ड पे नहीं आएगा कि तुम्हें चार्ज की वैल्यू दे दें और डिस्टेंस दे दें और तुमसे कहें क्या निकालो, डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे, एक तो ये आएगा ऑर्डर बताओ किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किस में डाइपोल मोमेंट कम होगा। सही है ना। ऑर्डर आएगा कि बताओ किस में ज़्यादा किस में कम। हाँ, कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ किस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा और किस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। कहीं भी तुम्हें वैल्यू नहीं निकालना होगी, वैल्यू कहीं नहीं, चार्ज की वैल्यू कहीं नहीं देगा, डिस्टेंस कहीं नहीं देगा, तुमसे फॉर्मूला कहीं लगवाएगा। सीधे पूछेगा कि बताओ इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका 0 होगा, किसका नॉन 0 होगा, पहला क्वेश्चन। इसी की एप्लीकेशन होती है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो देखो जहाँ भी चार्ज डेवलप होगा, देखो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो जहाँ भी चार्ज डेवलप होगा तो वहाँ पोलैरिटी आ जाएगी, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज डेवलप हुआ तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो जहाँ पर भी म्यू की वैल्यू 0 होगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर, और जहाँ भी म्यू नॉन 0 होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तो कुल मिलाकर दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक तो ऑर्डर आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का किस में कम किस में ज़्यादा, और दूसरा इसकी जो एप्लीकेशन है वो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल पोलर, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ बातें हैं लिखने की। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। इसके बाद इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब ये क्यू क्या है, चार्ज, और डी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टेल्ड एरो। कैसी एरो, टेल्ड एरो। देखो टेल्ड एरो कैसी होती है, ये एरो बनाया और यहाँ क्या बना दी तुमने, टेल। सही है ना। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी वो होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, BCl3 का एग्जांपल है, तो मुझे बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस से मोर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी ऐसे ही होगी। एक्चुअल वैल्यू तुम्हें Q और D देकर नहीं निकलवाएगा, वो सिर्फ तुमसे क्या पूछेगा, किस में कम किस में ज़्यादा किस में 0, यही सब पूछेगा। इसी सब को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है डिवाई। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब मैंने तुमसे ये कहा कि जो डायरेक्शन है वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन सपोज करो अगर कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें लोन पेयर भी हो, जिसमें क्या हो, लोन पेयर। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, इफ मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर, तब डायरेक्शन का क्या होगा, तब इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगी।
तब डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। तो अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ठीक, हमने फॉर्मूला बताया म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, और मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन तो आता नहीं है, मैग्नीट्यूड तो तुमसे निकलवाएगा नहीं। तो देखो होगा क्या, यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल एक ले लो, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, BCl3 की ही बात कर लें हम। तो देखो ये BCl3 है, ये BCl3 है। ठीक, अब देखो ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तुम्हें मालूम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इन दोनों के बीच में है ये बॉन्ड, और इस बॉन्ड में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो मुझे बताओ इस पर चार्ज डेवलप क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, और इससे दूर जा रहा है तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही देखो इसको, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, तो इनके बीच में कुछ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो अब ये चार्ज कितना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ निगेटिव चार्ज कितना है, हमें क्या पता, बोलो। तुम ऐसे तो पता नहीं कर सकते, इस मॉलिक्यूल में तुम सिर्फ इतना तो पता कर सकते हो कि इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा। रीज़न तुम्हें पता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसकी कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन तुम वैल्यू नहीं बता सकते। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, इसके अलावा तुम BF3 ले लो, इसके अलावा तुम BeCl ले लो, तुम यहाँ पर ये तो बता सकते हो कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, और जो इनकी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसकी होगी, इन दोनों के बीच में, क्योंकि एटम कैसे हैं, सेम। लेकिन तुम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तुम सिर्फ इतना बता सकते हो कि हाँ एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर निगेटिव। हाँ, तुम एक चीज़ और यहाँ से बता सकते हो, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो देखो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा। भाई अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा। बात समझ में आई। तो मुझे बताओ चार्ज ज़्यादा डेवलप कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज भी ज़्यादा डेवलप होगा। और देखो जो फॉर्मूला है इसमें Q/D ही तो है। अच्छा ये D अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो सेम ही रहना है ना, तो मेन फैक्टर जो डिसाइड करेगा डाइपोल मोमेंट को वो कौन करेगा, Q। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो इसी से करेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा उतना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। रीज़न, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा, चार्ज उतना ज़्यादा, और चार्ज जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा। अब इसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट निकालेंगे डायटोमिक में और पॉलीएटॉमिक में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें डायटोमिक को, उसके बाद डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक को। तो देखना ज़रा डायटोमिक को देखना, मुझे बताओ अगर डाई एटोमिक है तो दो एटम होंगे, नाम ही है डाई एटोमिक। अब ये डाई एटोमिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं होमो डाई एटोमिक और एक होंगे हेट्रो डाई एटोमिक। होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से बने हों। किससे बने हो भाई, सेम टाइप के एटम से, यानी H2 होमो डाई एटोमिक है, Cl2 Br2 I2 ये सब क्या है, होमो डाई एटोमिक। तो तुम देखो ज़रा H2 ऐसे ही तो बनेगा, H2 ऐसे ही बनेगा ना। तो बताओ इनमें कुछ ना कुछ तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। म्यू का फॉर्मूला तुम्हें याद ही है Q/D, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी D। अब देखो ज़रा ये सेम एटम है, सेम एटम है ना। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है,
2.1, यहाँ भी कितनी होगी 2.1। ज़रा डेल्टा ई एन बताओ कितना होगा, डेल्टा ई एन हो जाएगा 0। डेल्टा ई एन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा ई एन 0 है इसका मतलब इन पे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। बोलो, अरे डेल्टा ई एन से ही तो हम चार्ज देख रहे थे, तो अगर डेल्टा ई एन ही 0 होगा तो किसी तरीके का कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जब यही 0 होगा तो म्यू भी क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा तुम दूसरा एग्जाम्पल लो, Cl, ठीक है ना। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 और इसकी भी 3.5, दोनों की 3.5। हाँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो बिल्कुल होगी दोनों के बीच में, होगी d कुछ ना कुछ होगी, लेकिन बताओ यहाँ चार्ज कुछ होगा, चार्ज 0 होगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डेल्टा ई एन 0, और अगर डेल्टा ई एन 0 है तो चार्ज किसी तरीके का प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, चार्ज अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहाँ डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0, डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0। तो सीधी सी बात एक लाइन की कि ऑल होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे नॉन पोलर, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो कैसे हो जाएंगे पोलर। क्योंकि डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं है इसका मतलब उनमें चार्ज डेवलप हुआ है, और जहाँ भी चार्ज डेवलप होगा वो पोलर तो होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो मैं कह सकता हूँ इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा और सारे के सारे कैसे होंगे नॉन पोलर, सारे के सारे कैसे होंगे। तो अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, उसमें 4 ऑप्शन हो और उन 4 ऑप्शन में कोई एक होमो डाइएटोमिक हो तो बिना सोचे समझे आंसर वही जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हेट्रोडाइएटोमिक का क्या मतलब है, जो 2 टाइप के एटम से बना वो क्या होगा हेट्रोडाइएटोमिक। इसका एग्जांपल देखो HF, HCl, HBr, HI, ये सब हेट्रोडाइएटोमिक है, HF, HCl, HBr और HI। अब तुम ज़रा बनाओ इन्हें, ये HF है, ये HCl है, ये HBr होगा और ये HI होगा, ठीक है ना। देखो अब इन सब की कुछ ना कुछ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो होगी, d तो होगा, लेकिन साथ साथ देखो यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 3.5। अब इन दोनों को ही चेक करके मुझे बताओ कि किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा होगा, डेल्टा ई एन फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा सेकेंड से, और ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी कम है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में होगा HF में, और अगर HF में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसका मतलब सीधे ये हो गया कि HF में चार्ज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सबसे ज़्यादा चार्ज किस में प्रोड्यूस होगा HF में, तो अगर चार्ज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फॉर्मूला लगा के म्यू भी किस में सबसे ज़्यादा होगा HF का, ठीक है ना। हमने इनडायरेक्ट रिलेशन निकाला है, क्योंकि चार्ज हम यहाँ से पता नहीं कर सकते कितना आया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ज़्यादा आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम किसकी याद करते घूमेंगे, याद नहीं हो सकती। तो हमने इसके लिए अल्टरनेट वैल्यू लगाया कि भाई जो म्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा ई एन की, तो जिसका डेल्टा ई एन ज़्यादा उसका म्यू भी ज़्यादा। तो मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा म्यू किसका होगा, सबसे ज़्यादा म्यू होगा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर H, ठीक है ना। और एक बात समझना, देखो अब मैं कह रहा हूँ कि ये सब कैसे हैं, इन सब का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। कैसा है सबका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो अगर नॉन जीरो है तो ये सब कैसे होंगे पोलर होंगे, ये कैसे होंगे